नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल अजय सर बाड़ी पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, ऑथेंटिक जो भी विश्वसनीय खबर होगी, वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। और आज यहाँ पर कक्षा 12वीं की 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है उससे संबंधित एक बड़ी खबर यहाँ से निकल के आई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, आप पिछले 2-3 महीने से उम्मीद करता हूँ पढ़ रहे होंगे। उम्मीद कम ही कर सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से दूर होंगे। तो बच्चों, यदि आप पढ़ाई से दूर हो गए थे तो अभी कुछ खबरें निकल के आ गई हैं 12वीं की परीक्षा से संबंधित कि परीक्षाएं होनी हैं। पिछले 8-10 दिनों में कई बार ऐसी न्यूज़ आई है। तो एक चीज़ आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा होना है। इसलिए बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। आपकी जो स्टडीज़ हैं, जो पढ़ाई है, उनको कंटिन्यू जारी रखें। क्योंकि यदि आप पढ़ाई को छोड़ देंगे, यदि आपने पढ़ाई को छोड़ दिया या उससे दूर हो गए, तो समस्या ये आएगी कि दोबारा से जब एग्ज़ाम अनाउंस होंगे तो आपको उस एग्ज़ाम में जाने के लिए जब किताबों को उठाएंगे तो आपका मन उतना नहीं लग पाएगा। तो एक बात ये तय हो गई है कि परीक्षा होना है, परीक्षा होगी। अब कब होगी, दूसरा प्रश्न। तो अभी एक बैठक हुई थी, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा ऐसे संकेत दिए गए हैं कि परीक्षा आगामी माहों में कराई जाएगी। तो अभी आज एक और नया संकेत आ रहा है। देखिए दोस्तों, 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ होना है। 1 जून से जो लॉकडाउन है उसको धीरे धीरे खोलने पर विचार किया जाएगा, स्थितियों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन 1 जून को ही आपकी परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक और होना है, जिसमें हालात की समीक्षा कर ये देखा जाएगा कि भैया परीक्षा करा सकते हैं क्या या कब तक करा सकते हैं। इस बीच में वो समीक्षा जब होगी, उसके बाद बोर्ड ने अपनी तैयारी चालू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 80 दिन का अपना 12वीं का परीक्षा का शेड्यूल तैयार कर लिया है। 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल तैयार हो गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, और उसमें टोटल 80 दिन की लिमिट रखी है, जिसमें परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक के पूरी प्रोसेस उसमें शामिल होगी। एग्जाम कराना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराने होंगे, वैल्यूएशन होगा, रिजल्ट आएगा। इतने सब कामों की पूरी एक सिस्टम, पूरा एक तरीका उन्होंने डेवलप कर लिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अभी बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें आपके 3 मुख्य विषय जो आपके 12वीं में सब्जेक्ट होते हैं, 5 में से जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस वाले हैं तो साइंस वालों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी। 2 लैंग्वेज होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, विशिष्ट स्पेशल जिसे कहते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो आपके केवल 3 विषय की परीक्षा पर विचार बोर्ड ने किया है। मतलब आपकी केवल 3 पेपर कराए जाएंगे, जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके, हिंदी इंग्लिश के पेपर आपके नहीं कराए जाएंगे। ऐसा आज जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके अनुसार बोर्ड ने तय किया है। तो पूरा शेड्यूल बन गया है, 3 सब्जेक्ट की परीक्षा होनी है। तो अभी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इन 3 विषय की तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू कर दें। परीक्षा कब होंगी? तो देखो दोस्तों, 1 जून को समीक्षा होना है, बैठक होना है। 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा परीक्षा से पहले। जो टाइम टेबल अनाउंस होगा उसके 20 दिन पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा कि भैया इस डेट से परीक्षा होना है। तो 1 जून को बैठक होने के बाद स्थिति की समीक्षा करते करते 5-6 जून 7 जून तक कहानी जाएगी। मतलब जून का महीना तो आपका निकल गया। जून के महीने में संभावना बहुत कम है परीक्षा शुरू होने की। तो अब परीक्षा शुरू कब होगी? परीक्षा शुरू होने की संभावना जो प्रबल मुझे दिख रही है वो है जुलाई से। हो सकता है 29 जून 30 जून से कुछ पेपर चालू हो जाए, या संभवतः जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा प्रारंभ होने की संभावना 99% है। और परीक्षा जो होगी उसमें 3 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 3 विषय की परीक्षा कराई जाएगी। आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो, यदि आर्ट्स वाले हैं तो उनकी जो भी होते हैं, उनका इकोनॉमिक्स होता है, उनका हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, तो इनकी परीक्षा कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है ये आपके काफ़ी काम आएगी और आप अपनी तैयारियों को जारी रखेंगे, शुरू कर लेंगे। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको निकाल लें, उनकी किताबों में यदि धूल लग गई हो तो उसे झटक लें, और झटकने के बाद पढ़ाई को शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों क्लासेस बंद हुए भी लगभग 3 महीने हो गए। फरवरी में आपकी क्लासेस बंद हुई थी, मार्च अप्रैल मई लगभग एंड होने वाला है। 3 महीने से आप किताबों से दूर हैं। तो यदि आप ज़्यादा दूर रहेंगे तो परेशानी का कारण बनेगा। तो आप सबसे अच्छा तरीका है, अभी जो भी बुक्स आपके पास हैं, जो भी मटेरियल है, जो प्रश्न बैंक बोर्ड ने डाले थे, उन सब की तैयारियां शुरू कर दें। 3 सब्जेक्ट की तो कर दें,
क्योंकि ये चीज क्लियर हो जाएगी लगभग 7 जून तक आपके पास एक ऑथेंटिक खबर आ जाएगी कि इस तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 1 जून को बैठक होगी, 2 या 3 जून में डिसीजन होकर 4 या 5 जून, हम 7 जून तक को मान के चल रहे हैं कि 7 जून तक ये स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि परीक्षाएं कैसे होना है, कब होना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहां मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि परीक्षा को लेकर यदि आपको ऐसा कोई भ्रम हो कि प्रश्न पत्र चूंकि कोविड का दौर है सरल आएंगे या कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसको दिमाग में रखना, इसलिए रखना क्योंकि देखो भाई, आपकी परीक्षा मार्च में कराने की, अप्रैल में कराने की बोर्ड की तैयारी थी, वो बोर्ड ने तैयारियां कर ली थी, प्रश्न पत्र वगैरह सब सेट हो चुके हैं, वो सब पुरानी स्थितियों को ध्यान में रख के सेट हुए हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मटेरियल बोर्ड के पास है वही यूज होना है, केवल डेट आगे बढ़ी है। तो जो आपका सिलेबस है, जितना बोर्ड ने कम किया था उतने को कम करते हुए आप अपनी तैयारी को कर लें, अपनी पढ़ाई को कर लें। क्योंकि जब आप उतनी चीजों को तैयार कर लेंगे तो जो भी डेट अनाउंस होगी उस डेट में आपको हड़बड़ी नहीं मचेगी, आप एकदम से घबराएंगे नहीं, इजीली रिवाइज करके और एग्जाम को देने चले जाएंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। तो 12वीं वाले बच्चों से विशेष अनुरोध है, आपका एग्जाम होगा, पुनः बता रहा हूं, और अभी तक आज की लेटेस्ट जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 विषयों की परीक्षा होगी। कुछ लोगों के कयास लग भी रहे हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल कराना चाहिए या वैसे समय में कैसे कराएंगे, बच्चों के हित को देखिए, उनकी सुरक्षा की चिंता कीजिए, ये सब बातें हैं। तो ये सब चल रही हैं। देखो, इन पे कोई डिसीजन यदि होगा, कोर्ट भी गए हैं, कुछ बच्चों ने कोर्ट से जाके कहा है कि हमें आप सिक्योर कीजिए। लेकिन भाई देखिए, 12वीं की परीक्षा कराना एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है 12वीं, क्योंकि 12वीं का एग्जाम ये तय करता है आगे आप किस लाइन में जाएंगे। और यहाँ पर जनरल प्रमोशन या कोई अन्य प्रकार से आपको यदि पास किया जाएगा तो वो एक लंबे समय तक उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए सरकार भी और जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, वो भी सब ये विचार कर रहे हैं कि एग्जाम तो 10th का कराना चाहिए। 10th को जनरल प्रमोशन जैसा एक सिस्टम दिया गया है, लेकिन 10th वालों के पास 2 साल और होंगे, 11th होगी, 12th होगी, जहाँ पर वो पढ़ पाएंगे। लेकिन 12th के साथ ऐसा नहीं होगा। आप में से कुछ लोग IITs में जाएंगे, कुछ नीट वगैरह में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, बड़े बड़े कोर्सेज में जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर भी आपको परफॉर्म करना होगा। इसलिए आपकी परीक्षा कंपलसरी है, वो तो होगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जुलाई के महीने में परीक्षा संभावित है। संभवतः आप तो ये मान के चलें कि 1 जुलाई से ही होगी। 3 मुख्य विषयों की परीक्षा होना है, ऐसा बोर्ड ने अभी दिया। ये मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन ये बोर्ड की बिल्कुल विश्वसनीय जानकारी है कि 3 विषय की परीक्षा पर बोर्ड की सहमति बन गई है। 3 विषय के पेपर कराने को लेकर बोर्ड सहमत है कि हम 3 विषय के पेपर करा के पूरा रिजल्ट देंगे, 2 सब्जेक्ट को छोड़ेंगे। ये सहमति बन गई है। और इसका विधिवत जो पूरा शेड्यूल है, जो 80 दिन का शेड्यूल है, वो संभवतः जून के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। और जैसे ही वो जारी होगा सबसे पहले मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पर, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी रेकमेंड कीजिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारियों से आप अपडेट बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।